देखो, हम इस वीडियो में जितने की ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न हैं सीरीज वाइज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो कैंडलस्टिक है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आजकल हम जो भी चार्ट देखते हैं वो मोस्टली हम कैंडलस्टिक बेस पर ही देखते हैं। कैंडल को देखकर ही हम चार्ट का एक्शन पता करते हैं कि प्राइस का क्या रहेगा, अप जाएगा डाउन जाएगा। तो इस वजह से हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़रूरी है और हम भी सीरीज वाइज शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं सभी को पढ़ेंगे और सभी को अच्छी तरह से समझेंगे। तो अब हमें ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना, तो उससे पहले हम एक एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, देखो कैंडलस्टिक पैटर्न 3 तरह की फॉर्म होती हैं जो मेनली यूज की जाती है मार्केट में। सबसे पहले होती है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो सिर्फ एक कैंडल से ये पता लगाते हैं कि प्राइस है अप जाएगा या डाउन जाएगा। उसके बाद होती है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ पर 2 कैंडल दी होंगी। 2 कैंडल देखकर हम ये बताएंगे कि इसका प्राइस क्या क्या रिएक्शन, ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडल देखेंगे हम, 3 कैंडल से आइडिया लगाएंगे कि इसका प्राइस जाएगा अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो इससे पहले हम इन सभी कैंडलस्टिक को पढ़े उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि कैंडल फॉर्मेशन, कैंडल बनती कैसे है। तो उसको पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, कैंडल फॉर्मेशन। तो कैंडल फॉर्मेशन अब हम पढ़ें कैंडल कैसे बनती है। देखो कोई भी कैंडल बनती है, मान के चलो आपको इंक्रीज बुलिश कैंडल स्टिक बनाना है। बुलिश का मतलब है जो कैंडल स्टिक प्राइस को अप लेकर जाए, प्राइस को हायर लेके जाए। मान चलो किसी भी चीज़ का प्राइस अगर $10 है तो 10 से वो 20 तक लेकर जाए, तो उसके लिए कैसी कैंडल बनेगी, तो उसके लिए हमारी एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल क्या शो करती है हमें, वो हमें शो करेगी, ये पूरी होती है जो ग्रीन कैंडल की, इसको हम बोलते हैं बॉडी। अगर ये फुल भरी हुई है तो इसको हम बॉडी बोलेंगे। ये हमें शो क्या कर रही है, ये प्राइस को अप लेके जाने लग रही है, ये हमें ये चीज़ शो करती है। यहाँ पर क्या होता है, इसकी ओपनिंग, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से होती है और इसकी ओपनिंग के बाद यहाँ पर इसकी क्लोजिंग होती है। और जो यहाँ पर है एक ये यहाँ पर हाई बनाती है, कुछ भी हाई हो सकता है इसका, जितना भी मान के चलो कुछ भी प्राइस हो यहाँ का, स्टार्ट यहाँ से हुई है और यहाँ तक की जहाँ तक ये भरी हुई होती है उसको हम बॉडी बोलते हैं। उसके बाद जैसे ऐसे बना देती है उसको हम हाई बोलते हैं। कि इसका मतलब ये होता है कि कैंडल यहाँ से ऑन हुई है और यहाँ तक जाके आई है और वापस फिर यहाँ पर अगर स्टेबल हुई है, यहाँ पर जाकर दूसरी कैंडल बनी है। तो इसका अगर हाई है तो कुछ ना कुछ लो भी होगा। लो क्या होता है, लो का मतलब होता है यहाँ से कैंडल ओपन हुई, सबसे पहले प्राइस नीचे गया, पर प्राइस नीचे गया यहाँ तक नहीं जा पाया, वापस यहीं पे आ गया प्राइस, प्राइस नीचे जा गया, यहाँ पर ओपन है, प्राइस नीचे जाके धीरे धीरे अब यहाँ तक गया हाई तक। इसके बाद हाई पर प्राइस नहीं रुक पाई, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई तो प्राइस यहाँ तक आकर ये कैंडल क्लोज हो गई। अब ये मैटर करता है, ये जो कैंडल है 1 घंटे की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी होती है, सबका टाइम फ्रेम अलग अलग होगा, पर कैंडल ऐसे ही फॉर्म होगी। ये मैं आपको कैंडल फॉर्मेशन बता रहा हूँ। और इसके बाद जैसे कि यहाँ होगी, इसको हम बोलते हैं विक। ये हमें शो करती है मतलब खाली बॉडी की यहाँ तक प्राइस आया था और गया, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है विक। तो ये हमारी किस तरह की बुली है, ये हमारी इंक्रीज बुलिश कैंडल स्टिक, ये हमारी इंक्रीज बुलिश कैंडल स्टिक बनी है कि यहाँ से प्राइस अप गया है, ये बुलिश कैंडल है, बुलिश को बोलते हैं कि प्राइस अप जाना। उसके बाद हम दूसरी कैंडल देख लेते हैं। दूसरी कैंडल होगी हमारी डिक्रीज बेरिश कैंडल स्टिक, मतलब यहाँ से प्राइस डाउन गया है। ये अलग अलग कैंडल है, मैं आपको एक प्राइस अप ले जाने वाली कैंडल बता रहा हूँ कैसे फॉर्मेशन होगी, और एक प्राइस डाउन ले जाने वाली कैंडल बता रहा हूँ कैसे फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम अपने उन पे चलेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में। इसमें देखो, इसमें कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी, सेम इसी में होगा। ये इसकी बॉडी होगी, जहाँ पर भी ये बिल्कुल फुल होगी ना उसको हम बॉडी कहेंगे जो भरी हुई होगी। और उसी तरह जैसे इसकी बॉडी होगी उसी तरह इसका ये क्या, देखो ये यहाँ से नीचे से ओपन हुई थी और यहाँ पे क्लोज हुई है, पर जो रेड कैंडल होगी ना वह ऊपर से ओपन होगी और क्लोज नीचे की तरफ होगी। इस चीज़ का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और इसका भी कुछ लो होगा, यहाँ पर ये बिल्कुल लो करके वापस से फिर बायर एक्टिवेट हुए तो थोड़ी ऊपर तक लाकर यहाँ तक स्टेबल होगा और यहाँ पर आगे ये कैंडल क्लोज होगी। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी है। मैं आपको बुलिश और जो बेरिश है दोनों कैंडल बता रहा हूँ कैसे फॉर्म होगी। बुलिश का मतलब प्राइस ऊपर, बेरिश का मतलब प्राइस नीचे कैसे गया है, और यहाँ इसका कुछ हाई भी होगा।
तो इस तरह हमारी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्राइस जो अप ले जाने वाली कैंडल होती है, ये प्राइस डाउन ले जाने वाली होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बिल्कुल ये नीचे से ओपन होगी, ऊपर की तरफ क्लोज होती है। ये ऊपर से ओपन होकर नीचे की तरफ क्लोज होती है। अब हम चलते हैं अपने कैंडलस्टिक पैटर्न में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या महत्व होता है? जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक सिंगल कैंडल होती है। वो कैंडल्स वाइट, ये वो कैंडल क्या कहते हैं, रेड भी हो सकती है और वो कैंडल ग्रीन भी हो सकती है। वो कैंडल दोनों तरह की होती है, पर सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक होगी, डबल नहीं होगी। ऐसे नहीं, डबल भी पड़ेगी। अभी हम सिंगल पढ़ रहे हैं, वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी। और इस चीज़ का आप मतलब समझ चुके हो अभी, जो मैंने अभी भी बताया मैंने कैंडल फॉर्मेशन में। रेड का मतलब है बेरिश, प्राइस डाउन की तरफ। ग्रीन का मतलब प्राइस अप की तरफ। तो यहाँ पर हम एक सिंगल कैंडल देखेंगे, उससे प्राइस का आइडिया लगाएंगे। वो आपको मैं बताऊंगा कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कितने तरह की होती हैं, वो भी हम करेंगे। एक बार इनको मोटा मोटा सा समझ लेते हैं। उसके बाद आता हमारा फिर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होगा? डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में हमें दो कैंडल देखनी होंगी। दोनों अलग अलग कलर की भी हो सकती हैं, सेम कलर की भी हो सकती हैं, वो बाद की बात है। जब डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में कंप्लीट समझाऊंगा तो वहाँ पे आपके समझ में आएगा कि हमें क्या देखना है। तो उसमें एक साथ हम दो कैंडल को देखेंगे। दो कैंडल को देखकर फिर प्राइस रिएक्शन लगाएंगे कि इससे हमारा क्या प्राइस बन सकता है, कि प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। इसके बाद होती है फिर हमारी ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न में एक साथ हम तीन कैंडल देखेंगे। जब हम एक साथ तीन कैंडल देख लेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि अभी हमें प्राइस का करना क्या है। तो सभी का अपना अपना महत्व है, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से चलेंगे। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कितने तरह की होती हैं? देखो, सिंगल होती है, एक तो हैमर होती है, हैंगिंग मैन होती है। ये सभी सिंगल सिंगल कैंडल बनेंगी और एक खास जगह पे बनेंगी, वहाँ से खास प्राइस को बताएंगी। इसका बहुत महत्व में ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे हम सीरीज वाइज, ताकि अच्छी तरह से दिमाग में रहे। उसके बाद फिर डबल पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिपल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न वो किस तरह फॉर्म होती है हैमर? ये देखो, जो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है वो एक तरह से, जैसे हैमर हमें दिखाई दे रहा है, हैमर की तरह होते हैं। हैमर की तरह क्या होते हैं? जो उसकी अपर बॉडी फुल होती है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, पीछे पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि ये जो रेड है तो ऊपर से ओपन हुआ होगा। तो इसमें एक सिंगल, ये हमने अलग अलग बना रखे हैं, वो रेड हो या ग्रीन हो, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा इसकी लोकेशन पे, कि चार्ट में ये कहाँ पे बनने लग रही है। सबसे मेन चीज़ वो है। और सेम ऐसी कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, ये हमारी हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न होगी। इसमें क्या होगा? अपर की साइड बॉडी होगी। जो अपर वाली विग है ना हो तो बहुत अच्छा, और अगर वाली बिल्कुल स्टेबल ऐसे देखो, बिल्कुल हैमर की तरह दिखाई दे रही है एक तरह से। और जो नीचे वाली विक है वो बहुत लंबी होगी, कम से कम भी इसकी डबल होनी चाहिए। जब इससे डबल होगी तो हम अच्छी तरह से इसका यूज कर पाएंगे। डबल मान के चलो, जैसे कि इसको हम देख के चलते हैं, डबल यहाँ पर बनती है कम से कम भी डबल, तो इसकी डबल कम से कम होनी चाहिए ये वाली हमारी। और इसके बाद इसी तरह सेम ही होगी, या ग्रीन बने या रेड। इंपॉर्टेंट ये नहीं है ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, इंपॉर्टेंट ये है, आपको मैं बार बार एक ही चीज़ बताने लग रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है इसकी लोकेशन, कि ये बन कहाँ रही है। तो ये हो या ये हो, इनमें से एक ही कैंडल मान के चलो, एक कैंडल फॉर्म होगी, या ग्रीन या रेड, कलर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बस क्या होना चाहिए? ये खास लोकेशन पे होनी चाहिए और अपर बॉडी होनी चाहिए, और नीचे जो विक है वो हमारी अपर बॉडी से डबल होनी चाहिए। ये हमारी सबसे मेन चीज़ है। अभी हम इसके हैमर कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा सा और आगे जानेंगे, क्या लोकेशन होनी चाहिए, कैसे प्राइस एक्शन बनेगा। तो भी नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एक कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पर इसकी कुछ हाई और लो हुआ। सेकेंड कैंडल फॉर्म हुई, इसका हाई या कुछ लो हुआ। थर्ड कैंडल फॉर्म हुई। ये आपको पता चल रहा होगा, इस चीज़ का बार बार नहीं बताना पड़ेगा आपको इस चीज़ को साथ के साथ समझ के चलना आपको, कि रेड है तो प्राइस बेरिश नीचे की तरफ, यहाँ पर रेड आया तो प्राइस नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, फिर यहाँ से ये ओपन हुई तो थोड़ी बहुत अप गई, यहाँ पर रुक नहीं पाई, सेलर ने इसको दोबारा फिर नीचे धक्का दिया, यहाँ तक गई, यहाँ से बायर ने फिर इसको ऊपर किया, यहाँ पर क्लोज हो गई। यहाँ पर एक क्लोज हुई तो ग्रीन थी, ग्रीन यहाँ पे गई, सीधी अब तक गई। इसके बाद हमारा क्या बनेगा? इसके बाद आगे चलते हैं। इसकी कुछ हाई होगा,
उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनती है, तो भी हमने देख लिया था रेड। अगर इसके बाद अब हमारा एक हैमर फॉर्म होता है, चार्ट क्या होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए हैमर फॉर्म, ये हैमर है ना, हैमर की तरह ही लगना चाहिए बिल्कुल। तो उसके बाद देखो, और ये कब होना चाहिए, जब इस तरह के, अभी मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, इसकी खास लोकेशन क्या है, इसका इस कैंडल का महत्व कहाँ पर है, कहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है। जब भी चार्ट में हम देखें डाउन ट्रेंड चल रहा हो हमारा, जैसे यहाँ पर लगातार डाउन ट्रेंड होने लग रहा है, और फिर नीचे की साइड एक हैमर बने, तो ये हैमर अगर नीचे की साइड बनता है तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस यहाँ तक गया, पर यहाँ पर बायर जो खरीदने वाले हैं वो उसको इतनी जब फास्ट खरीद लेंगे कि प्राइस यहाँ पर नीचे रुक नहीं पा रहा, उन्होंने एक हैमर बना दिया। और हैमर की लोकेशन क्या होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे हमारा ये बेनिफिट होता है, इससे हमें थोड़ा बहुत ये आइडिया हो जाता है कि प्राइस अब की तरफ जाने वाला है और ट्रेंड। अब हम देखते हैं इसमें हमने स्टॉप लॉस और एंट्री किस टाइम करनी है। जैसे अभी हमें तो ये तो पता चल गया कि कैसे फॉर्मेशन होती है, हैंडल हैमर हमारा नीचे की तरफ फॉर्म होता है। अब इनमें ट्रेड कैसे करें, तो ट्रेड करने के लिए देखो एक कैंडल देखनी पड़ेगी आपको, नेक्स्ट कन्फर्मेशन कैंडल, इसको हम कन्फर्मेशन कैंडल भी कह देंगे, क्योंकि यहाँ तक का डाउन ट्रेंड था और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर हैमर के बाद बनी है, तो कन्फर्मेशन कैंडल हो जाती है। इसके बाद और एक और ग्रीन बना, देखो कि यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो हमें इस कैंडल का वेट नहीं करना है, हमें जो ये है इस कैंडल के जो पीछे वाली कैंडल इससे अप जाते हैं, जो यहाँ पर ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसी पे यहाँ पे हमने अपनी एंट्री बना लेनी है, इसी पे हमने अपनी एंट्री बना लेनी है, पोजीशन बना लेनी है। और साथ के साथ एक स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पर, जहाँ पर हैमर एंड होता है, हैमर के एंड में हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और अपनी जो प्रॉफिट रेशियो है मिनिमम 1/2 का होना चाहिए। मिनिमम बाई 2 का मतलब है कि अगर हमारे पास अकाउंट में 3,000 रुपये हैं, तो उसमें से 1,000 रुपये हम लॉस करें और 2,000 रुपये का हमारा फायदा होना चाहिए। ये हमारा प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए हैमर कैंडल के साथ, एंट्री और यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो इस तरह आप धीरे धीरे समझ रहे हो, नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, आपको अच्छी तरह से हैमर का समझ में आ जाएगा कि हैमर को यूज कैसे करना है। और उसके बाद अगर हम किसी चार्ट में देखो, तो चलो आपको मैं चार्ट में दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर सिंपली डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर एक हैमर फॉर्मेशन हुआ, हैमर फॉर्मेशन होते ही ये कन्फर्मेशन कैंडल आई, तो मैं यहीं पर एंट्री बना लेनी थी। ये चार्ट में आपको बहुत जगह देखना पड़ेगा, पर आपको फिर एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में देखनी है आपको, क्योंकि हैमर का जो वर्क होगा वो डाउन ट्रेंड में होगा, लोकेशन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर कन्फर्मेशन कैंडल, उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने एंट्री बना ली, यहाँ तक का स्टॉप लॉस, और 1/2 का मिनिमम 1/2 का प्रॉफिट रेशो में लेके चलना है। और यहाँ से ये इंडिकेटर होता है एक तरह से, 90% इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से अप ट्रेंड, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में आ जाएगी हैमर से। और इसके बाद इससे भी अगर बेस्ट पोजीशन आपको देखनी है, तो वो उससे बेस्ट पोजीशन ये है, देखो हैमर कैंडल स्टिक, बताओ सबसे बेस्ट जो पोजीशन होगी, मान के चलो आपके पास कोई स्पॉट है और कैंडल घूमते 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 डाउन ट्रेंड आते 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 अगर स्पॉट पे हैमर बनाती है, तो ये एक तरह से हमें एडवांस में बेनिफिट है। सबसे ज़बरदस्त जो लोकेशन और पोजीशन होगी हमारी यहाँ पर बनेगी, अगर स्पॉट जोन के ऊपर हैमर बनता है और उसके बाद हमें कन्फर्मेशन कैंडल मिलती है, तो साथ के साथ हम बाय कर और अपने प्राइस अप के साथ हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको आज हैमर की कंप्लीट बताई थी। इसी तरह धीरे धीरे हम सभी कैंडलस्टिक बिल्कुल बेसिक, जीरो से लेकर बिल्कुल लास्ट तक, एडवांस तक सभी कैंडलस्टिक अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ताकि आप समझ पाओ कि ये चार्ट के अंदर चल क्या रहा है, ये कौन सी कैंडल बनी है, ये कौन सी कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है तो इसके बाद क्या अगला एक्शन हो सकता है प्राइस का, ताकि आप प्राइस एक्शन हर चीज़ को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाओगे। सिर्फ ग्राफ के सारे नहीं, एक एक कैंडल स्टिक के सारे चलो, क्योंकि सबसे पहले हमें कैंडल स्टिक के सारे चलना होता है, उसके बाद फिर चार्ट पैटर्न आते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन से पैटर्न याद रखने हैं, कैंडल स्टिक के पैटर्न। तो आज हमने क्या पढ़ा है, कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा है। कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या पढ़ा है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा है। और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या पढ़ा है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में हैमर पढ़ा है। अभी इसमें हमारे 9 कैंडल और बाकी हैं, उसके बाद फिर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न आएंगे, उसके बाद ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। हमें बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक कंप्लीट कैंडल स्टिक पैटर्न होनी चाहिए। अगर
एटलीस्ट कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज तो हमें होनी चाहिए अगर हम ट्रेडिंग करते हैं कि कौन सी कैंडल अभी चार्ट पे बनने लग रही है। तो यही हमारा प्रयास है कि आपको अच्छी तरह से बता सकें कि किस टाइम कौन सी कैंडल हो सकती है और आप क्या एक्शन लो, अपने दिमाग से सोच सको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे की सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।